नमस्कार, मैं डॉक्टर टी आर रैना। आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में 3H हेल्थ हैप्पीनेस और हार्मोनी में। आपको आज मैं एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसको IHT कहते हैं, इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिक थेरापी। इंटरमिटेंट का मतलब हो गया बीच बीच में, हाइपॉक्सिया क्या होता है? हाइपॉक्सिया ये होता है कि जब जो हमारा जो ब्लड है वो टिश्यू में जाता है, हार्ट उसको पंप करता है और वो ऑक्सीजन लेके प्योर ब्लड जब टिश्यू में जाएगा, सेल्स में जाएगा, तो वहाँ जाके वो क्या करेगा कि सेल्स के अंदर जो खाना खाते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, उसको ऑक्सीजन बर्न करेगी और हमें ताकत मिलेगी। अब अगर किसी टिश्यू को अगर कम ऑक्सीजन मिलती है उसको हम हाइपॉक्सिया कहेंगे। तो हाइपॉक्सिक स्टेट जो कुदरती भी हमारे अंदर होती है और उसको हम जानबूझ के भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं IHT के, इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिक थेरापी, यानी जानबूझ के हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी करना, उसके क्या बेनिफिट हैं, इस टेक्निक को मैं आपको बता रहा हूँ। उसका पहला बेनिफिट क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी किसी टिश्यू में, जिसको हम हाइपॉक्सिक स्टेट कहेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि जो हमारी किडनीज़ हैं, उन 2 किडनीज़ में से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम एरिथ्रोपाइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपाइटिन जो हार्मोन है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो बोन मैरो की ब्लड बनाने की जो फैक्ट्री है हमारी बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो मीन जो लंबी लंबी हड्डियां हैं हमारी, उसके बीच में जो गुर्दा है वो हमारी फैक्ट्री है खून बनाने की, ब्लड बनाने की। ये एरिथ्रोपाइटिन उस फैक्ट्री को स्टार्ट करता है काम करने के लिए। जैसे मेरी बॉडी से ब्लड लॉस हुआ, चाहे वो डोनेट किया, चाहे वो एक्सीडेंट से, चाहे कैसे भी, इमीडिएटली मैसेज आएगा ब्रेन को कि ब्लड लॉस होना शुरू हो गया, और ब्रेन से इमीडिएटली मैसेज आएगा किडनीज को एरिथ्रोपाइटिन शुरू करो, और वहाँ से एरिथ्रोपाइटिन निकलेगा। लेकिन अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, उसका किडनी फेलियर है, तो एरिथ्रोपाइटिन नहीं निकलेगा। तो हम बाहर से एरिथ्रोपाइटिन के कॉस्टली इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर उनको कहते हैं कि इंजेक्शन लगाओ, तो यहाँ हमने ऑटोमेटिकली हाइपॉक्सिक स्टेट में एरिथ्रोपाइटिन निकल आता है। इसका मतलब अगर हम जानबूझ के हाइपॉक्सिक स्टेट अगर क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम बाद में बताऊंगा, तो एरिथ्रोपाइटिन निकलेगा। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 ये होता है कि इससे क्या होता है कि जैसे हार्ट है आपका, और हार्ट को 2 नाड़ियाँ सप्लाई करती हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। उसके किसी भी ब्रांच में अगर कहीं पर ब्लॉकेड हो गया, ऑटोमेटिकली कोई हमने ज़्यादा फैट खाई, जो वहाँ से फैटी जो ब्लॉकेड हो गया, वहाँ पर प्लेक्स बन गए, तो वहाँ हाइपॉक्सिक स्टेट होगी उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ दी हार्ट को। तो उस टाइम क्या होगा कि यहाँ पर ब्लॉकेड है, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है जो मेरी मुट्ठी है और ये उसको नाड़ी सप्लाई कर रही है, यहाँ ब्लॉकेड हो गया। ब्लॉकेड से पहले से वहाँ से कोलेट्रल बनने शुरू हो जाएंगे, नया ब्लड वेसल एक बनेगा और वो जाके यहाँ ब्लॉकेड के आगे जाके जुड़ जाएगा, या सीधा जाके हार्ट के मसल को वो ब्लड सप्लाई कर देगा। इसको हम कोलेट्रल्स कहते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होते हैं नए, जो वो कैसे बनते हैं कि उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको एंडोथीलियल सेल कहते हैं। सो जब हाइपॉक्सिक स्टेट होती है तो एंडोथीलियल सेल ग्रोथ फैक्टर निकलता है और नए ब्लड वेसल बनते हैं। इसके एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई रोड है, हाईवे है, और वहाँ पर एक पुल टूट चुका है या वहाँ पर कोई गड्ढा पड़ गया है, तो उसकी रिपेयर करनी है, तो गाड़ियों का आने जाने को नॉर्मल करने के लिए आप साइडों से एक रोड निकाल देते हैं, उसको कोलेट्रल्स कहते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका हो गया। तीसरा बेनिफिट क्या इसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा, लाफिंग गैस जिसको कहते हैं, लाफिंग गैस, ये वेजोडायलेटर है, यानी ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है उसको खोलता है, उसको चौड़ा करता है। जैसे कोई हमारे माइंड में कोई टेंशन का कोई ऐसा कोई वाइब्रेशन आती है, एकदम हम टेंस हो जाते हैं, जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है तो एकदम हम टेंस हो जाते हैं, तो हमारी नाड़ियाँ भी टेंस हो जाती हैं। तो उनका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन मीन बीच का जो अंदर का जो पार्ट है, वो भी उसका जो ल्यूमन है वो टाइट हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई टिश्यू को कम जाएगी। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये उसको खोलेगा, ब्लड वेसल खुलेगा, वेजोडायलेटेशन होगी और ब्लड सप्लाई एकदम चालू हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है तो लो हो जाएगा, एकदम आप फील करेंगे नॉर्मल, बिकॉज हाइपॉक्सिक स्टेट में एक नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेटेस नाम का एंजाइम रिलीज होता है जो नाइट्रस ऑक्साइड को सिंथेसाइज करता है, बनाता है। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसका जो फ़ायदा वो क्या है इस टेक्निक का,
वो ये है कि हमारे अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। आपको देखा होगा नेट में स्टेम सेल्स क्या है। ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कोई भी बॉडी टिश्यू बनाने का, चाहे वो बोन्स हैं, चाहे मसल्स हैं, चाहे कोई भी हो। और आजकल तो स्टेम सेल थेरेपी इतनी स्टार्ट हो चुकी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ भी कोई डिजीज़ होगी वहाँ स्टेम सेल डालो और वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली टिश्यू बनेगा और रिपेयर करेगा और साथ भी ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही हाइपोक्सिक स्टेट होगी, ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड जो है उस टिश्यू को जाएगा, इमीडिएटली पूरी बॉडी के जो स्टेम सेल्स है वहाँ इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो सारे एकदम एक्टिवेट हो गए, उस पर्टिकुलर जगह में जाएंगे यहाँ उनकी ज़रूरत है और हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि एंड में आपको बताऊंगा कि इसका एक और बेनिफिट क्या होता है कि एक सब्सटेंस P53 सब्सटेंस निकलता है। वो क्या करता है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, बीच में न्यूक्लियस होता है सेल के बीच में, उसमें आपके क्रोमोसोम्स, ये जेनेटिक मटेरियल है। जैसे 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं, तो एक इंसान में 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम का जो एंड होता है, हमारी बॉडी कैसे बनती है, डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होता जाता है, नए नए सेल बनते हैं और नए नए टिश्यू बनते जाते हैं, हर दिन बनते हैं और रोज़ के कोई 60-80,000 हमारे सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, नए बनते हैं। तो वो जब उसकी रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, तो वो जो उसका एंड होता है जिसको हम टीलोमेयर कहते हैं, ये P53 उस टीलोमेयर को प्रोटेक्ट करता है। वो टूटता जाता है, तो एंड में क्या होता है कि हमारी एज कम हो जाती है। लेकिन ये जब सब्सटेंस निकलेगा हाइपोक्सिक स्टेट में, तो टीलोमेयर का प्रोटेक्शन कर देगा। जैसे इसके एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके शूज़ हैं, उसके लेसेस हैं, आपके तस्मे हैं बूट के, उसके एंड के ऊपर एक स्टील का वो कैप लगा होता है। सो टीलोमेयर इज़ जस्ट लाइक ए कैप, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं हाइपोक्सिक स्टेट को जब हम क्रिएट करते हैं जानबूझ के या कुदरती हमारी बॉडी में होता है। इसका ये मीनिंग हुआ कि ब्लॉकेड जो नाड़ी का होता है, आर्टरीज का, वो कुछ हद तक अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। ये नहीं कि बस ब्लॉकेड हुआ तो सीधा ऑपरेशन के लिए चले गए, नो, वहाँ ऑटोमेटिकली कोलेट्रल बनेंगे और हार्ट को भी वहाँ पर सप्लाई पहुँचती जाएगी। तो ये इसके सारे बेनिफिट हैं। अब इस टेक्निक को कैसे किया जाए, तो हमारे अंदर जो है वो ये क्रिएट किया जाए, तो ये जो है मैं आपको इस टेक्निक को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा प्रॉमिस 10 मिनट से कम आपको ज़्यादा दुखी नहीं करने का है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि हम कैसे हाइपोक्सिक स्टेट अपनी बॉडी में कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं, आगे भी करते रहिए। थैंक्स ए लॉट।